दोस्तों, नोटबंदी का नाम सुनते ही खासोआम के माथे पर पसीना आ जाता है। शुक्र है कि 2000 के नोट उस तरह से बंद नहीं किए जा रहे जैसा कि 8 नवंबर 2016 को एक झटके में 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे। उससे पहले भी देश 1978 और 1946 में नोटबंदी देख चुका था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोटबंदी का इतिहास सदियों पुराना है। खासकर मध्यकालीन भारत में एक राजा के दूसरे राज्य पर कब्जे के बाद वहां की करेंसी बंद कर अपनी चलाने का रिवाज काफी चलन में था। वहीं आजादी से 11 साल पहले इंग्लैंड के राजा के अपनी मासूका से प्यार की खातिर सिंहासन ठुकराने के बाद भारत के एक हिस्से में जनता पर सिक्केबंदी यानी उस समय की नोटबंदी थोप दी गई थी। इतिहासकार चंद्रमणि सिंह के मुताबिक मुगल काल में सिक्काबंदी एक आम बात थी, जो शायद आज की तरह एक सुनियोजित आर्थिक रणनीति भले ही न हो, लेकिन उसका मकसद भी अर्थव्यवस्था में सुधार, स्थिरता और फर्जीवाड़े से बचना था। मुगलों ने एक क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद जमीन हथियाने, स्थानीय मुद्रा को डिवैल्यूएट करने और अपने सिक्कों का दबदबा कायम करने के मकसद से विमुद्रीकरण यानी डेमोनेटाइजेशन की नीति अपनाई थी। चूंकि तब कागज के नोट नहीं बल्कि सोने, चांदी, तांबे और दूसरे मेटल के सिक्के चलते थे, ऐसे में उसे सिक्काबंदी कहना ज्यादा उचित होगा। चंद्रमणि सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आमेर के राजा मान सिंह की अगुवाई में अकबर की सेना को कई राज्यों पर फतह हासिल करने के बाद स्थानीय सिक्कों को जब्त करने का आदेश दिया गया था। उनके स्थान पर अकबर की टकसालों से सिक्के जारी किए गए। अकबर को अपने से पहले के शासक शेर शाह सूरी के शासनकाल में प्रचलित सिक्के पसंद थे और उसने उसी पैटर्न पर सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। यहाँ शेरशाह सूरी का जिक्र इसलिए भी करना जरूरी है कि वह पहला मध्यकालीन शासक था जिसने अपनी मुद्रा को रुपया कहा था। रुपया संस्कृत के रुपैक्कम से बना है, जिसका मतलब है चांदी के सिक्के। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख किया है। साल 1540 से 45 तक भारत पर राज करने वाले शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में जो रुपया चलाया वह चांदी का सिक्का था। अकबर के बाद भी मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश काल में भी इस तरह के सिक्के चलन में रहे। मुगलों ने चांदी के सिक्के के साथ सोने के सिक्के भी चलाए थे, जिन्हें मुहर के नाम से जाना जाता था। इतिहासकार मानते हैं कि आज की तरह फर्जी या जाली नोट की समस्या का सामना मध्यकालीन शासकों ने भी किया था। दक्षिण भारत के कई शासकों ने अकबर की टकसाल से मिलते जुलते नकली सिक्के जारी किए थे। कुछ स्थानीय तत्वों ने नकली सोने के सिक्के हूबहू शाही सिक्कों की तर्ज पर बनाकर बाजार में चलाना शुरू कर दिया था। इस चुनौती से निपटने के लिए अकबर अक्सर अपने सोने के सिक्कों के वजन, डिजाइन और लिखावट को बदल देता था। पिछली नोटबंदी के कारणों के पीछे सरकार ने काले धन के अलावा नकली नोटों पर लगाम कसने जैसे उद्देश्य बताए थे। इस तरह देखें तो पुराने राजा भी एक तरह से मुद्राओं में बदलाव कर नोटबंदी या सिक्काबंदी ही किया करते थे। अकबर के बेटे और अगले मुगलिया बादशाह जहांगीर ने भी सोने और चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें मेष, कर्क, तुला, मकर जैसे हिंदू राशि चिन्ह थे। लेकिन अगले बादशाह शाहजहां को सिक्कों पर ये राशि चिन्ह रास नहीं आए और उसने 1630 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। यह एक झटके में की गई आक्रामक सिक्काबंदी थी। कहा जाता है कि पुराने सिक्के पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान तक कर दिया गया था। घबराहट में लोगों ने शाहजहां के राजस्व कार्यालयों में सिक्के जमा कराने के लिए लाइन लगाई। सिक्केबंदी की एक और दिलचस्प कहानी अंग्रेजी काल से जुड़ी है। साल 1936 में ब्रिटिश साम्राज्य में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया, जब किंग एडवर्ड अष्टम ने अमेरिकी सोशलाइट वालिस सिम्पसन से शादी करने का प्रस्ताव रखा। सिम्पसन अपने दूसरे पति से तलाक लेने की प्रक्रिया से गुजर रही थी। किंग एडवर्ड के विवाह का ब्रिटिश सरकार के साथ ही कानूनी और धार्मिक संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के चर्च ने सिम्पसन को रानी बनने के अयोग्य करार दिया और एडवर्ड अष्टम से कहा कि वह अपनी प्रेमिका और सिंहासन में से किसी एक को चुन लें। राजा ने सिंहासन छोड़ने और सिम्पसन से शादी करने का फैसला किया। इधर जोधपुर के महाराजा ने किंग एडवर्ड के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में चौथाई आना तांबे के सिक्के जारी किए थे। चूंकि इंग्लैंड के राजा पद त्याग चुके थे,
इधर भारत के वायसराय ने इन सिक्कों को वापस लेने का आदेश दिया। ये सिक्के चलन में थे और अचानक वापस लिए जाने से जोधपुर रजवाड़े की जनता को गहरा झटका लगा। कहते हैं उस समय भी राज्य कार्यालयों में सिक्के जमा करने के लिए लोग वैसे ही लाइन में खड़े हुए जैसे 2016 की नोटबंदी में बैंकों के बाहर नजारा दिखा था। दुकानदारों के प्रतिबंधित सिक्के नहीं लेने से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। जनता से इन सिक्कों को लेने में महीनों लग गए और बाद में उन्हें टकसाल में पिघलाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी नोटबंदी भी अंग्रेजी शासन में और आजादी से 1 साल पहले हुई। 12 जनवरी 1946 को वायसराय लॉर्ड वेवेल ने उच्च मूल्य वाले बैंक नोट बंद करने का आदेश जारी किया था। 16 जनवरी 1978 को दूसरी और आजाद भारत की पहली बड़ी नोटबंदी हुई। जनता पार्टी की सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। नवंबर 2016 की नोटबंदी तो आपको याद ही है। तो दोस्तों, यह थी भारत में नोटबंदी की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।